बालाघाट में लोकल सवारी ट्रेनों से रेलवे स्टेशन वंचित हो रहे हैं। वहीं पूंजीपतियों और धनवान लोगों के लिए रेलवे ट्रैक पर स्पेशल ट्रेन दौड़ रही हैं। वर्तमान स्थिति को देखकर लग रहा है कि शासन और प्रशासन को मानो आम आदमी से कोई सरोकार ही नहीं रह गया। वहीं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा है कि आम आदमी को ध्यान में रखकर इस देश में रेल को प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में रेल की दशा कुछ और ही बयां कर रही है। मालगाड़ियों का परिचालन करके रेलवे को लाभ की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन रेलवे जो होता है वो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों के लिए होता है। और जब तक कांग्रेस का शासन रहा तो मैं समझता हूं कि रेल विभाग को मुख्यतः यात्रियों के दृष्टिकोण से ही चलाया जाता है, लेकिन यह पहली ऐसी मोदी सरकार है जिसने 7 साल के दौरान लगातार यात्रियों को दरकिनार करते हुए मालगाड़ियों को और बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को लाभ दिलाने के लिए वो यात्री ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। आप देखिए कि राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, जो बड़ी बड़ी ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो पूरी तरह से एसी वातानुकूलित होती हैं और वह धनाढ्य वर्ग के लिए होती है, उसमें सारी सुविधाएं हैं और वह सभी ट्रेनें प्रारंभ हैं, लेकिन जो लोकल ट्रेनें हैं उसका 3 गुना किराया करते हुए उन ट्रेनों को बंद कर दिया। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बालाघाट से संवाददाता श्याम सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। श्याम, ये पूरा मामला क्या है और कब से ये मुद्दा उठा हुआ है उस क्षेत्र में, जरा बताइए। जी, अगर सवारी गाड़ियों की बात कर दूं तो ये नया मामला नहीं है और ना ही बालाघाट जिले का है। ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है। धीरे धीरे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, अगर मैं बात करूं बालाघाट जिले के लगा हुआ गोंदिया क्षेत्र की, गोंदिया हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में काफी बड़ा जंक्शन कहलाता है, जहाँ पे चारों दिशाओं के लिए ट्रेन मिल जाती है। वहाँ पे भी आज मालगाड़ियां ही सिर्फ मालगाड़ियां दिखाई देती है, सवारी गाड़ी नहीं दिखती। बीच बीच में पूंजीपतियों के लिए आलीशान वाली लंबी दूरी की ट्रेनें दिखाई देती है, जबकि रेल को इसलिए शुरुआत किया गया था ताकि इसमें आम आदमी सफर कर सके। आज ये स्थिति बनकर रह गई है कि लोगों को लोकल गाड़ी के लिए या पास की दूरी के लिए उनको टिकट नहीं मिलती। आपको अगर यात्रा करना है तो पहले रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, और रिजर्वेशन भी ऐसा कि कम से कम आपको 10 दिन। अगर आज किसी गरीब व्यक्ति को यात्रा करना है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और उसके कारण यह हो जाता है कि लगभग उसको 500 से 1000 रुपए का जो टिकट है वो फाइन के रूप में भरना पड़ता है, तब जाके वो यात्रा करता है, और नीचे स्लीपर के नाम पर उसे नीचे बैठकर जाना पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए ये तो साफ तौर पर आम जनता के साथ बेईमानी हो रही है। अब अगर आम जनता की परेशानियों का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक और खबर है जो परेशानियों को लेकर आपने भेजी है, बालाघाट की ही खबर है। दर्शकों को खबर बताएंगे और फिर उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि उन समस्याओं को लेकर चुनाव के बहिष्कार की बात भी की गई। दर्शकों को बताना चाहेंगे बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में तमाम समस्याओं को लेकर बहिष्कार की आवाज उठ रही है। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पानी, बिजली और नालियों में गंदगी जैसी अनेक तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। नगर पालिका अधिकारी ने क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जाकर समस्याओं को लेकर समाधान की बात तो कही है, लेकिन इस बार जनता का गुस्सा जो है वो अब ऐसा लग रहा है जैसे गुस्सा फूट पड़ा है और इसका असर चुनाव पे साफ देखने को मिल रहा है। सर ने आश्वासन दिए हैं हो जाएगा काम, नाली क्या, पानी नहीं आ रहा है। जी, जो नाली की समस्या ये कब से है? 30 साल हो गया जी, इसमें पानी भर जाता है, काफी हद तक के घर डूब जाते हैं उधर, और हमारे यहाँ नल है, पानी नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा। मीटर लगा हुआ है, आज जब से 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया यहाँ चालू हुआ है, बाकी लोगों के यहाँ पानी आता है, हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। आपका परिचय? हाँ, मैं यूपी के अभी 5 निवासी रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर हूँ। यहाँ मुख्य समस्या पानी की थी, तो पानी की समस्या हल हो चुकी है, और नाली की समस्या है। नाली भर निर्माण हो जाए, वैसे माननीय महोदय ने अभी बताई दे चुके हैं कि नाली की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अभी ये नगर पालिका के चुनाव के कारण से हो सकता है आचार संहिता के कारण से रुका हो, वैसे संभावना है पूरी बन जाएगी। बिल्कुल निरंतर आएगा, और नगर पालिका परिषद बालाघाट और माननीय कलेक्टर महोदय, प्रशासक नगर पालिका परिषद बालाघाट की ओर से बिल्कुल ये आदेश दिए गए हैं हम लोगों को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा
कि जो भी नगरवासियों को समस्याएं आ रही हैं, इमरजेंसी समस्या है, उन पर तत्काल कार्रवाई करें। इसीलिए आज मेरे द्वारा दादरा गली भैया चौकी में भ्रमण किया गया है। यहाँ पर जो साफ़ सफाई को लेकर समस्या थी, पानी का फ्लो सही नहीं है प्रॉपर, उसको लेकर समस्या थी, बिजली की समस्या थी, अतिक्रमण की समस्या है। इन सभी विषयों पर यहाँ के जो रहवासी लोग हैं, हमारे जो सम्मानीय रहवासी लोग हैं, सभी लोगों के साथ चर्चा की गई। तो इसमें हम सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करेंगे और किसी व्यक्ति को मतलब अनावश्यक रूप से जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे कि पानी की समस्या, सफाई की समस्या, तो इसमें परेशान नहीं होने दिया जाएगा। इन पर कार्रवाई हम लोग। और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं श्याम, बालाघाट से हमारे संवाददाता। श्याम, अब हम चाहे रेल प्रबंधन की बात करें या फिर नगर पालिका की बात करें, समस्याओं से जूझते बालाघाट के ये लोग, क्या क्षेत्र के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा? जी, आपको बता दूं कि नगर पालिका की समस्या आम समस्या बनकर रह गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर बार बार यहाँ के जो रहवासी हैं, वार्डवासी हैं, वो कई बार शिकायत करते हैं नगर पालिका जाकर, लेकिन उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है। आखिर फिर समस्याओं को लेकर जाए तो कहाँ जाए, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जब चुनाव पास में आ गया है, तब यहाँ के लोगों को लगा कि आखिर अब एक वक्त आ गया है जब हम लोग प्रशासन को सही दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि अगर हमारी बात अब नहीं मानी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में जाकर अब नगर पालिका के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी हैं, वो अब हर सुबह उठकर विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं और वहां की समस्याओं को देखते हुए वहां के लोगों को एक सांत्वना दे रहे हैं कि हम बहुत शीघ्र आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। लेकिन यह कितना सत्य होता है ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल, और ये विजुअल जो तस्वीरें जो आपने भेजी है जिन वार्ड की, वो स्पष्ट नजर आ रहा है कितनी गंदगी है, और इस गंदगी में जीने के लिए मजबूर हैं लोग। सिर्फ मेरा प्यारा बालाघाट, ये एक नया जो क्रम शुरू किया था सरकार ने, हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर जगह पर इस तरह के बोर्ड लगाने का, सिर्फ बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समस्याओं के समाधान करने से काम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाम जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद।